हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सुनते। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और यहाँ पर आवाज़ आ रही है बहुत खटर पटर की, तो हम यहाँ बात नहीं करते। एक्चुअली हमारा ना वो बन रहा है घर, मतलब हमारा नहीं, सॉरी गलती से बोल दिया, पड़ोस में घर बन रहा है हमारे। तो वहाँ आपको पता है जब घर बनता है तो खटर पटर की आवाज़ आती ही है। ठीक है, तो अब हम यहाँ बैठ जाते हैं और मेरा मुँह कितना कैमरे के सामने आ गया है तो बड़ा लग रहा है। तो मैंने पंखा बंद कर दिया। गर्मियों का बस यही नाटक होता है, पंखा बंद करके बात करनी है या पंखा बंद करके अगर हम वीडियो बनानी है। खैर, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज है अलविदा। अलविदा का रोज़ा है आज। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रही थी कि मैं आज बताना चाहती हूँ कि हम लोग ना अलविदा अलविदा से पहले ही मना रहे हैं। आप सोचेंगे ऐसे क्यों? जैसे अलविदा का रोज़ा है फ्राइडे, ऑब्वियस सी बात है, लास्ट फ्राइडे अलविदा होता है। फिर मे बी उसका मोस्ट प्रोबेबली ये है कि सैटरडे की ईद हो जाए या संडे की। तो अभी मुझ में इतनी ताकत, इतनी जान नहीं है। आप लोगों को पता है मैं दिल्ली से आई हूँ तो मैं और बीमार हो गई। पहले बीमार थी, और ज़्यादा बीमार हो गई। मुझे में इतनी ताकत नहीं कि मैं एक दिन पहले भी इतनी सारी कुकिंग करूँ, फिर उसके नेक्स्ट डे ईद का तो आप लोगों को पता है फिर थोड़ा काम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैंने और मम्मी ने ये डिसाइड किया था। और वैसे भी ये तो चलो अभी हमारी मजबूरी है, लेकिन वैसे भी इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट ईयर अल्लाह ने रमज़ान दिखाए तो, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता ना, तो नेक्स्ट ईयर भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर मेरा हमेशा मानना है कि ऐसा करना चाहिए कि जिस दिन जैसे अलविदा होती है ना, हर घर में बहुत कुछ एहतमाम होते हैं। काफ़ी लोग जो नहीं भी बनाते ना वो अलविदा और मिजरे पे तो बनाते ही हैं, क्योंकि उन्हें भी दूसरे घर बाँटना होता है। जैसे क्या होता है, हर घर में बहुत कुछ होता है खाने पीने के लिए, तो उतनी वैल्यू नहीं रहती। अगर आप उसके आगे और उसके पीछे आप लोग करते हो ना, तो आपकी चीज़ की ज़्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि डेली उसमें हर इंसान नहीं इतना वो कर पाता। कई बार ऐसा होता है लोग शॉपिंग पे चले गए होते हैं, कभी कुछ को कुछ हर किसी का कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो अगर आप आगे पीछे भेज दो ना किसी के घर तो वो ज़्यादा होता है। तो बस आपने भी यही इसलिए दिमाग लगाया कि हम आज ही ये काम कर देंगे, अभी अलविदा नहीं है तो, लेकिन हम ये काम आज ही ज़रूर करेंगे। तो बस मैं आज बनाने जा रही हूँ, मतलब बहुत कुछ तो खैर मुझसे तब भी नहीं बनाया जाएगा, लेकिन कुछ डिफरेंट मैं सोच रही थी, क्योंकि वही पकौड़े, वही चाट, वही सब कुछ थोड़ा बोरिंग हो जाता है। और डिफरेंट कॉन्सेप्ट था मेरा कि मैं बनाऊँगी इडली और सांभर। वो यहाँ पर ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है और खाया भी नहीं है लोगों ने। उन लोगों को पता ही नहीं कि सांभर तो पता है, सांभर डोसा पता है, इडली क्या होता है ये नहीं पता। बस आज मैं इडली सांभर बनाने जा रही हूँ। आप लोगों के साथ क्लिप्स शेयर करूँगी कैसे कैसे बना रहे हैं। गर्मी बहुत है, जैसे जैसे काम होगा आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी। चलिए मेरे साथ आ जाइए। और अभी कोई आ रहा है। हाय हाय, ये लड़की बार बार जा रही, से बाल नहीं कटे। ये बाल कटवा के क्यों नहीं आती हो? अच्छे अच्छे धुरंधर लेके जा रहे हैं इसे, लेकिन ये बाल कटवा कर नहीं आ रही। बाल क्यों नहीं कटवाए? फ्रूटी तो मैंने देख ली, बाल क्यों नहीं कटे? चिज्जी भी देख ली, बाल क्यों नहीं कटे? बाल क्यों नहीं कटे? फ्रूटी भी देख ली, चिज्जी भी देख ली, बाल क्यों नहीं कटे? हाँ, इसको ना इसके बाल इतने लंबे होते जा रहे, गर्मी इतनी है तो इसकी दादी कई बार कहती है इसे बाल कटवाओ। तो उस दिन दादू लेके गए, परसों तब आ गए, इसने बहुत ड्रामा करा। तो आज चाचू लेके गए थे, अभी ये बिना बाल कटवाए क्यों आ गई पता नहीं, पता चलेगा अभी फ़ोन करके पूछती हूँ। तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करती क्योंकि काम भी बहुत सारा है, सब कुछ करना है। अभी से लगेंगे ना तो अभी बज रहे हैं 11:45, तब फिर वो शाम तक सब कंप्लीट होगा, क्योंकि वैसे भी बच्चों का साथ है। अभी नहीं, कितनी गंदी लग रही हैं, इन्हें नहलाना धुलाना है। आ रहा है, स्कूल गई हुई है, तो वो आएगी स्कूल से, तो तब तक बना के रखी थी, वो भी खाएगी ना। चलो फिर मिलते थोड़ी देर बाद, बाय। अब गर्मी लग रही है, बोला नहीं जा रहा, बाय बाय। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे काम करने हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं सूजी का डिप करने का काम करूँगी। तो ये मेरी नई कढ़ाई है, आज मैं इसका इनॉग्रेशन करने वाली हूँ। अच्छे काम है इनॉग्रेशन तो और अच्छी बात है। और वैसे भी आप लोगों को पता है मेरे पास ज़्यादा बर्तन नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने ये दही जमाया है, मेरे पास है 2 किलो सूजी। तो आज लगभग 2 किलो सूजी के साथ काम किया जाएगा। तो मैं ना इस दही को मठा बनाऊँगी पहले, क्योंकि जितना पतला दही होगा उतनी अच्छी सूजी होगी। ज़्यादा गाढ़ा दही डालो ना फिर उसके साथ बात वही पड़ जाती है। मतलब आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जो करना चाहें आप वो कर सकते हैं। मुझे जो करना है वो मुझे करने दो। आप लोग सोचिए हमने कहाँ रोका है भाई। तो बस ये मैं थोड़ा सा खट्टे के लिए रख देती हूँ। हाँ, खट्टा इतना बहुत है, इसे रख देते हैं और इसे चला लेते हैं। ठीक है,
इसमें पानी थोड़ा सा ऐड करती हूँ मैं। तो यहाँ पर ना मैं सांभर बनाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उससे पहले आज इस मशीन का काम आ ही गया। मैंने आप लोगों को अपनी ईदी में दिखाई थी ना कि ये मशीन मैं लेकर आई हूँ, तो ये काफ़ी अच्छी है। एक्चुअली वो जो धागे वाली होती है ना, वो सबसे ख़राब थर्ड क्लास मशीन वो होती है, क्योंकि जिसकी चल जाए इनका धागा अटकता है ना, मेरा तो बहुत ही अटका था, तो मैंने उसे बहुत कम यूज़ कर पाई थी। लेकिन अब मैं मार्केट गई थी तो मुझे ये नई चीज़ दिखी, तो ये तो मुझे अच्छी लगी, और वैसे भी अच्छी है, ईज़ी टू यूज़ है। अभी तक तो मुझे अच्छी ही लग रही है, और आप लोग लेना चाहें तो आपकी भी लोकल मार्केट में मिल सकती है। ये मैंने कोई ऑनलाइन नहीं ली है। तो यहाँ से मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ कि इस तरह से प्याज जो है, आप जितना चाहो उतना बारीक इन प्याज को आराम से कट कर सकते हो, और काफ़ी सारी प्याज बहुत कम टाइम में हो जाती हैं। तो फाइनली मेरा सांभर भी हो गया है रेडी, और अब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है काश कितने आराम से चीज़ें रेडी हो जाती, तो कितना ज़्यादा मज़ा आता ना। ज़िंदगी में इतने कोई झमेले नहीं होते, ना काटा, ना पीटी, ना छोंका, ना बघारा, ये सब होता ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, कभी कभार चलता है। तो यहाँ पर आप सोचोगे कि मैं इतना सारा सांभर बना रही, तो क्वांटिटी क्या थी, तो मैंने आधा किलो दाल ली थी और ऑलमोस्ट आधा ही किलो सब्जियां थी। तो वो मैंने सब कुछ शूट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं एडिटिंग में बहुत ज़्यादा झोल कर रही हूँ। वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। तो यहाँ हो रही है तड़के की तैयारी। अगर आप कहेंगे तो मैंने सब कुछ शूट करके रख रखा है, मैं आपको आगे शेयर कर दूँगी, और अगर आप लोग को ज़रूरत लगी तो और बाकी तो फिर आप लोग अब देख ही लीजिए कि मैं शॉर्टकट में आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये मैंने राई दाना था, ये डाल दिया है, लाल मिर्च, ऑब्वियस सी बात है आप लोगों को सबको सांभर बनाना आता भी है, और मैंने ऑलरेडी रेसिपी भी डाली हुई है। बस ये कि डिटेल में मैं आप लोगों को चीज़ें नहीं दिखा रही हूँ कि उस दिन मैं कितने जंजालों में फंसी हुई थी, बट चलो कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है। और अब ये वीडियो अब आ रहे हैं, उसके लिए माफ़ी। लेकिन माफ़ी भी क्या, आप लोग समझ सकते हैं कि एक साथ सारी चीज़ें हो गई हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया कि हमने पहले कर लिया था, लेकिन उसके बाद फिर पता नहीं क्या था, और फिर एकदम से अलविदा और एकदम से ईद। तो ऑब्वियसली बात है, हम सारे ही एक ही कम्युनिटी के हैं, तो हम लोगों को एडिटिंग करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। घर में भी इतने सारे काम होते हैं, फिर और शूटिंग चल रही है, तो एडिटिंग का प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा। अब जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं दूँगी। अब ये मैं सोच रहा हूँ ईद पे आप अलविदा से भी पहले का व्लॉग दे रहे हो, तो अब आप देख लो जो मैंने तैयारियां की हैं, जो मैंने किया था, वो सब मैं आप लोग के साथ शेयर करी हूँ। बाकी भी इंशाल्लाह धीरे धीरे सब आप लोग के साथ ही शेयर होगा, और किसी के साथ होगा भाई। तो यहाँ पर मेरा सांभर बन के हो गया है रेडी। कितना ज़्यादा अच्छा और टेम्पटिंग लग रहा है ना। तो बस फिर अब इसे बंद कर देते हैं। बस जी, फाइनली मेरा खाना हो गया है तैयार। ये रही गरम गरम, नरम नरम, सॉफ्ट सॉफ्ट सी इडली मेरा। ये रहा सांभर, और मैं जल्दी से खाऊंगी क्योंकि मुझे लग रही है इतनी ज़ोर से भूख। पूरा दिन हो गया खड़े खड़े, मेरे पैर भी सूज गए इतना खड़े होके। मैं इसे खा लेती हूँ मेहनत का खाना, फिर आपसे मिलूँगी शाम को, क्योंकि अभी वहाँ जाने के लिए गरम गरम ही बनाऊँगी। वो सब जो करूँगी वो सब आपको दिखा दूँगी, लेकिन फ़िलहाल मुझे इजाज़त दो, मैं खाना खा लूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरा सारा काम रेडी है, बस वही है कि मुझे इडली गरम गरम बनानी है। इसका मज़ा खाने का वैसे भी गरम गरम का ही है। तो अभी टाइम हो रहा है 5, 5:30 नहीं 5 ही बज रहे हैं। हाँ, मैं अपनी तैयारी पूरी करके रख रही हूँ, क्योंकि फिर वो एकदम से लास्ट टाइम पे होता है ना, फिर वो हौश-पौश होती है। और मेरा पूरा मकसद था कि मैं पौने 6 कह रही 6 बजे नहीं, पौने 6 बजे निकल जाऊँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि ऐसा नहीं है कि मैं मतलब जब रेडी हो गई तभी मुझे कोई छोड़ आएगा। इन लोगों के भी टाइमिंग होते हैं, दुकान बंद करनी है या कोई कस्टमर बिल्कुल एंड में आ गया, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो उन लोगों के हिसाब से वैसे मम्मी ने मुझे 6 बजे का टाइम दिया था कि 6 बजे तक तुम आ जाना, बट मैं एस्टिमेट पौने 6 का लगा के चल रही थी। और फिर बच्चे भी हैं, लास्ट मोमेंट पे कुछ भी कर देते हैं, तो वो थोड़ा 15 मिनट का मैं वो लगा के चल रही थी। तो अब अच्छा, ये मैं आपको बताती हूँ, मैंने पूरा फीका ही बनाया था, और इसमें मैंने लाल मिर्च तोड़ के डाल दी हैं, तड़के में ही, तोड़ के नहीं साबुत ही डाल दिया। अब जिसको तीखा खाना होगा वो लाल मिर्च तोड़ लेगा। वो फीका इसलिए ही बनाया था, मिर्च मतलब डाली ही नहीं थी क्योंकि मम्मी को खाना था, तो बस इसलिए। और यहाँ पर ये मेरी गर्मा गर्म इडली बनके तैयार हो रही है, तो मैं ये टेस्ट कर रही थी कि ये गली हैं या नहीं। तो बस अब इन्हें भी बना लेते हैं, कुछ बन चुकी हैं। ये बैग टांग के सो रही है महारानी, ये ना मुझसे चिपट के सोती है। मैं कह रही क्या अड़ रहा है, क्या अड़ रहा है, देखा तो ये बैग अड़ रहा है बीच में। ये बच्चे क्या क्या करते, ये जो ना करे ना वो कम है। ये मेरा छुत इसको मैंने बोला मैं इसको रोज़ उठाती हूँ, उठता नहीं है। आज मैंने इसे बोला मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँगी, तो ये टाइम से पहले ही उड़ गई। गंदे गंदे बच्चे हैं ये सारे के सारे।
चालू। आज दादी के साथ जाना है आपको सबके घर बांटने के लिए, जाओगी? ठीक। ये तो अभी है, बाकी मैं और अभी रख रही हूँ। ये गरम गरम निकाली है तो थोड़ा सा स्टीम निकल जाए तो मैं इन्हें निकालती हूँ। ठीक है, आपको निकाल के दिखाती हूँ कि ये किस तरह से निकालनी है। अभी रुको। इस सांभर ना मैंने इसमें तो भर ही लिया था, आप लोगों ने देखा है। मुझे थोड़ा कम लगा तो मैंने इस बॉटल में भी भर लिया। ठीक है, और इडली आपने इसमें देखिए मैंने इसमें फुल भर ली है ना। और यहाँ पर मैंने इसमें भी भर लिया, मेरे पास सामान का मैंने रख के ले जाने के लिए। और इसे अभी मैं फुल भरूँगी क्योंकि फिर यहाँ पर अभी और बन रही है, इसके अंदर मेरी और इडली भी ये देखो बन रही है। तो ये हो जाए तो मैं जल्दी से रख लेती हूँ। अब टाइम कम रह गया, हो सकता है मैं लास्ट का क्लिप ना शेयर कर पाऊँ क्योंकि अब लेट हो रही है। तो आपसे मिलती हूँ मम्मी के पास जाके। तो बस मैंने आपसे कहा था ना कि लास्ट में मुझे टाइम नहीं मिलेगा, तो मुझे वो टाइम मिला ही नहीं। फिर अचानक से ही भगदड़ दौड़ हुई। और यहाँ पर कुछ तैयारी मम्मी ने करके रखी हुई थी। एक मतलब पड़ोसन में सामने रहती हैं शिमाला, उन्हें बुलाया हुआ था और बस अब यहाँ पर हम कर रहे हैं सारी तैयारियाँ। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा मतलब क्वेश्चन का जवाब दे दूँ जो मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि हमारे घर में जो वो लेडी थी, लड़की थी जिसके साथ बच्चा था, वो कौन है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि परवेज़ भैया की दूसरी शादी कर दी है, उनका बच्चा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमारी मामू की बेटी हैं, यानी हमारी ननद है, परवेज़ भैया की बहन है और वो उनका बच्चा है। तो वो आई हुई थी। तो आप लोगों के इतने सारे सवाल थे, मैं जवाब देना चाहती थी लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा था कि मैं आप लोगों की इतनी बड़ी बात का जवाब देती। लेकिन हाँ, काफ़ी लोगों ने एक जैसी चीज़ें पूछी हैं तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है बिल्कुल नेशनल इशू बन चुका है, तो इस बात का मुझे जवाब देना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, भैया की कोई शादी वादी नहीं हुई है। वो भैया की बहन है, हमारे मामू की लड़की है, मामूज़ात मतलब भैया की मामूज़ात लड़की है, मेरी तो ननद लगी। खैर, तो यहाँ पर बस अब फटाफट से कर रहे हैं और मैं मम्मी को समझा रही हूँ। मम्मी बहुत घबराती हैं, मतलब किसी को देने भी जाऊँ तो कैसे जाऊँ, मैं थक जाऊँगी होगा। तो मैं समझा रही हूँ कि ऐसे ऐसे कर लो। फिर मैंने यहाँ पर डोलची में कर दिया, मैंने कहा सबके घर दे देना कटोरियों में और फिर इस तरह से प्लेट ले जाओ। बस जैसे जैसे हो रहा है वो चीज़ें कर रहे हैं क्योंकि अब उधर टाइम भी कम बचा है और काफ़ी सारे घर जाना भी है। तो मैं बता रही थी कि ये जो तैयारी है मम्मी ने कर रखी थी, फ्रूट्स वगैरह काट रखे थे, तो बस इसके साथ हम ये ऐड ऑन कर देंगे। छोटी सी कोशिश हम लोगों ने की है, आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर देना। मुझे पता है काफ़ी लोग ये कहने आ जाएंगे हाँ हाँ ये तो कुछ भी है, हम तो बहुत कुछ करते हैं। तो आप करते होंगे डियर, आप बहुत अमीर होंगे, हम लोग उतने अमीर नहीं
नहीं हैं, हम लोग देसी सादा सिंपल डाउन टू अर्थ लोग हैं जो कर सकते हैं आप लोग के साथ शेयर करते हैं, जो नहीं कर सकते वो नहीं करते। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इसी नोट पे आज का वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो ढेर सारा लाइक कर देना। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।